आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और आप लोग वीडियो को देखेंगे। आप लोग को एक-एक चीज़ जो है मैं आज समझाने का प्रयास करूँगा कि जो लोग भी हमें कमेंट करते हैं, जैसे मैं बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का, अच्छे हॉस्पिटल का भी मैं जॉब यहाँ पे लाता रहता हूँ नर्सिंग का। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सैलरी बहुत कम देता है, बहुत सैलरी जो है मतलब 10,000 12,000 ऐसे करके लोग बताते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर ये सैलरी जो कम देता है तमाम अलग अलग संस्थान में, अलग अलग हॉस्पिटल में, तो ये सैलरी क्यों कम है और क्यों कम मिलता है। आज जो है इस बात को आपको समझना होगा और यह इशू तो वास्तव में है ही, क्योंकि आप 4 लाख 5 लाख 6 लाख या 3 लाख रुपया लगा के पढ़ाई करके आप जाते हैं, तो आपको 10,000 12,000 या 15,000 रुपया अगर आपको मिलता है तो इससे घटिया काम और कुछ हो ही नहीं सकता है। और इसके पीछे और क्या रीज़न है मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जो भी लोग ये कहते हैं कि इतने रुपए में काम करना पड़ता है, ये है या जो भी है, तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो आप खुद हैं या जो भी लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं वो खुद हैं। अब वो खुद का क्यों जिम्मेदार है, आप लोग को समझना होगा। अब आप बताइए कि अगर किसी संस्थान में क्राइसिस होता है स्टाफ का, तो हायर करता है, जहाँ से हो, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, सबको रख लेता है। लेकिन वहीं पे अगर उसको ज़रूरत नहीं है, उसके पास स्टाफ एकदम भरमार है, तो अगर 1-2 स्टाफ की कमी है तो फिर वो उसको खोजता है जो हाईली एक्सपीरियंस हो। फिर वो फ्रेशर को कोई वैल्यू नहीं करता है। लेकिन अगर उसके अस्पताल में अचानक से सरकारी बहाली आई, वहाँ पे लोग सेलेक्ट हो गए और बहुत सारे एक साथ छोड़ दिए, तो क्या करते हैं, किसी को भी लेने लगते हैं। बस उसके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो जो है एक फ्रेशर को भी ले लेते हैं, एक्सपीरियंस को जो आ जाए लेने लगते हैं। लेकिन जब उनके पास स्टाफ पर्याप्त रहता है, एकाध उसमें से अगर कम रहा है, तो फिर वो देखते हैं कि हाईली एक्सपीरियंस्ड कौन है उसको रखते हैं। यानी उनके मतलब के अब नहीं है तो आपको नहीं लिया जाता है। दूसरी चीज़ है सैलरी कम। सैलरी कम होने के पीछे के सबसे बड़ा रीज़न कैंडिडेट खुद है, नर्सिंग स्टूडेंट खुद है। अब खुद क्यों है भाई? तो जैसे अस्पताल में काम कर रहे हैं, ठीक है, अब उनको 12,000 रुपये 15,000 रुपये ऑफ़र किया गया अस्पताल की तरफ से, तो वो जो है हंस खेल के ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं, दूसरे को कॉल लगाया, वो हंस खेल के ज्वाइन कर लेता है। तीसरा अगर नहीं किया, चौथे को कॉल किया, वो कर लेता है। मतलब कोई ना कोई रेडी रहता है, देखते रहता है कि कैसे जो है वहाँ पे खाली हो कि मुझे रख लिया जाए। और जब वही जॉब करने लगते हैं तो 1-2 महीना बीत जाता है, तो वो कहते हैं बहुत कम सैलरी है, इससे में कैसे चलेगा, ये वो दिस दैट तमाम तरह के चीज़ कहते हैं। अगर डॉक्टर में ये चीज़ें क्यों नहीं होता है, डॉक्टर्स जो होते हैं उनमें ये चीज़ें क्यों नहीं हो पाता है। एमओ का सैलरी जो जूनियर डॉक्टर ज्वाइन करते हैं, मिनिमम 60,000 रुपये से कम में कोई डॉक्टर ज्वाइन नहीं करता है। 60,000 70,000 80,000 ऐसे संस्थान के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन कम से कम 60,000 रुपये से कम होता है कोई एमओ ज्वाइन करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है मैं नहीं करूँगा तो अगला भी कोई नहीं कर सकता है इतने में, उसके बाद कोई अगर है वो भी नहीं इतने में करेगा, तो वो सब सियोरिटी के साथ जो है इतने कम सैलरी अगर कहीं मिलता है तो ज्वाइन नहीं करते हैं। लेकिन नर्सिंग में क्या होता है, एक नंबर अगर कोई ज्वाइन नहीं किया, दूसरा नंबर रेडी है, तीसरा रेडी है, चौथा रेडी है कि बुलाए तो और सीधा ज्वाइन कर लूँ। तो ये सिचुएशन है। अगर कल से अगर कोई कैंडिडेट 12,000 15,000 में साफ मना करे कि मैं नहीं करूं, और ऐसा 1-2 नहीं, सारे के सारे अगर कैंडिडेट किसी भी संस्थान में साफ डिनाई करे कि मैं 15,000 में 12,000 10,000 में काम नहीं करने वाला हूं, तो पहली बात जो छोटे छोटे हॉस्पिटल है वो या तो सैलरी जो है वो रखेंगे या वो बंद हो जाएगा। दूसरी चीज़ें जो बड़े संस्थान होंगे सैलरी बढ़ाएंगे, उनके पास स्टाफ रखना मैंडेटरी होता है, क्योंकि वो बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन के फॉलो करना पड़ता है उनको, तो उनको स्टाफ रखना मैंडेटरी है। सीट के पेशेंट के हिसाब से, बेड के हिसाब से तो रखेंगे ही रखेंगे। बस जो कैंडिडेट है उसके अंदर एक मजबूती होनी चाहिए कि मैं इतने सैलरी में ज्वाइन नहीं करूँगी। अब बताइए, ज्वाइन करने के बाद भी लोग पछताते रहते हैं, कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं है। भाई जब आप ज्वाइन कर ली या कर लिए तो फिर पछता क्यों रहे हो?
पछता रहे हो तो फिर छोड़ दो, ताकि दूसरा तैयार रहता है। तो ये चीज़ें नहीं होता है यहाँ नर्सिंग में, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है कि वो नहीं करेगा तो कोई और इतने सैलरी पर नहीं कर सकता, फिर कोई और नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक जो है अस्पताल को स्टाफ चाहिए, वो ऑटोमेटिक सैलरी जो है 18, 20, 22 से ज्वाइन करवाएगा। लेकिन यहाँ पे कमजोरी खुद कैंडिडेट में है, कमजोरी खुद जो है जो नर्सिंग के कैंडिडेट है उनमें है, क्योंकि एक नहीं ज्वाइन करता है, दूसरा हमेशा रेडी रहता है उतने ही सैलरी में 10,000 12,000 में ही ज्वाइन करने के लिए। तो जो भी लोग ये कहते हैं कि बहुत कम सैलरी मिलता है, ये है वो है, तो सबसे पहली बात, कम सैलरी मिलने का जिम्मेदार आप में से ही जो है नर्सिंग कैंडिडेट है। ऐसा नहीं है कि अस्पताल अपने मन से 12,000 रख दिया। कल से जो भी काम कर रहा कैंडिडेट है कह दे कि मैं 10,000 12,000 15,000 में काम नहीं करने वाली हूँ, सब के सब। ऐसा नहीं एक कहे और बस, एक नहीं कहेगा भाई दूसरा रेडी है ज्वाइन के लिए, उसको करा देगा, बाकी तो काम चल ही रहा है। तो एक साथ अगर सब कहे कि नहीं मैं 18 मिनिमम 18 20 से कम में नहीं करूँगी, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस्ड हो जो भी हो, तो देखिए कल से ही अस्पताल का क्या सिस्टम बदल जाता है और सारे अस्पताल को मजबूरन सैलरी बढ़ाना पड़ेगा। भले ही वो स्टाफ थोड़ा कम करे, लेकिन सैलरी सबको एक निश्चित सैलरी देना पड़ेगा। भाई देखिए ना, प्रोफेशनल आप है, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है, लेकिन आपको हॉस्पिटल अपने अनुसार नचा रहा है, आपको अपने अनुसार 10,000 12,000 13,000 15,000 में काम करवा रहा है और आप कर रहे हैं, और आप कम काम कर भी रहे हैं और कह रहे हैं मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं है, आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं रखता है। अगर आपको उतना में नहीं हो रहा है, आप सब लोग कर दीजिए कि मैं नहीं करूँगी इतना में, या तो सैलरी बढ़ाइए या इतना में हम लोग छोड़ देंगे, छोड़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक जो है आपके हॉस्पिटल या जो भी संस्थान है मजबूरी बनता है बढ़ाने का। भाई कैसे जीवन चलता है इतना में, संस्थान को तो भाई बेनिफिट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम में पैसे में आप काम करें, संस्थान को बेनिफिट है तो उससे अच्छा होता है ना। तो लेकिन घाटा किसको है, जो काम कर रहा है, रात में पूरा ड्यूटी दीजिए, दिन में ड्यूटी दीजिए, और फिर भी जो है सैलरी 12,000 15,000 ही मिलेगा। तो ये चीज़ें होता है, बात समझ गए। कम से कम फ्रेशर को 18,000 तो होना ही चाहिए, और जो एक्सपीरियंस्ड है उनके एक्सपीरियंस के अनुसार उससे ऊपर जितना हो जाए अच्छी बात है। तो ये है। अब आप लोग अगर कहते हैं कि ये है वो है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो नहीं, ये इसकी जिम्मेदारी आपको खुद है और इसका जिम्मेदार भी आप खुद है, दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, आप काम कर रहे हैं, लोग करवा रहा है, नहीं करेंगे उतना सैलरी में, ऑटोमेटिक जो है लोग सैलरी बढ़ा के देगा। बात समझ रहे हैं ना, तो ये चीज़ें होता है। बाकी चलिए मिलते